आज मैं आपसे शेयर करूंगी सर्दियों में पकने वाली मूली और शलजम की मज़ेदार सी सब्ज़ी, जिसका जायका आपको जो है सालों नहीं भूलेगा। अगर एक दफ़ा आप बना लेंगे मेरे तरीके से तो हमेशा आप इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। एक ऐसा सीक्रेट इसमें ऐसी चीज़ डालेंगे जिससे सब्ज़ी का जो टेस्ट है दुबाला हो जाएगा और आपके घर में सब जो है आपके दीवाने हो जाएंगे। हर कोई फरमाइश करेगा कि रोज़ यही सब्ज़ी बनाई जाए। बहुत ज़्यादा आसान तरीका बताऊंगी, अपनी अम्मी के बताए हुए तरीके से आज आप अपने प्यारे प्यारे बहन भाइयों को सिखाऊंगी मूली और शलजम की सब्ज़ी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक मेरे देखने वालों को हमेशा अपने घरों में हंसता मुस्कुराता रखे। इस प्यारी दुआ के साथ आज की सब्ज़ी की रेसिपी स्टार्ट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने 2 मूलियाँ ली थी। उनको मैंने उनका जो छिलका उतार के उनको धोकर अच्छे से काट लिया है। ये मैंने आपको दिखाने के लिए रखा है कि इस साइज़ की 2 मूली मैंने जो है मूली ली थी। और शलजम जी इस तरह की, जैसे मेरे पास एक है तो 2 मेरे पास और शलजम थे। तकरीबन दोनों सब्ज़ी जो है मैंने बराबर क्वांटिटी में लिए। दोनों को जो है ये दोनों हाफ़ केजी लिए, तो दोनों हाफ़ केजी को मिलाकर 1 केजी की हम सब्ज़ी बनाएंगे। ठीक है जी। शलजम भी आधा किलो लिए हैं और मैंने मूली भी आधा किलो ली है। तो मूली को मैंने काट लिया है और शलजम को मैंने रख दिया है। मैंने कहा दिखाऊंगी कैसे। मैंने इनको पहले छील लिया है, तो छुरी की मदद से या इस तरह का कटर आपके पास अगर मौजूद है तो आप इस तरह आसानी से इसको छील सकते हैं। तो इसको छील कर तो इसको जो है हम काट लेंगे फिर। तो ये देखें जी, आपने बस इसको रफली सा काट लेना है, कोई इतना वो कोई नहीं। आप बस अब इसको मोटा काटें या बारीक, कुछ भी नहीं होता। जैसे आप इसको काटना चाहें आप उस शेप में इसको सब्ज़ी को काट सकते हैं। मूली को भी मैंने धो लिया और शलजम को भी अब मैं धो के फिर मैं जो है आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये जो मैं रेसिपी बना रही हूँ आप अकेले शलजम की भी इसी तरीके से बना सकते हैं सब्ज़ी। अगर अकेले मूली की बनाना चाहें तो आप अकेले इस तरह भी बना सकते हैं, लेकिन मैं दोनों चीज़ों को आज मिक्स करके बना रही हूँ। अगर आप बनाना चाहते हैं तो एक चीज़ का शलजम का सालन तो आप इसी तरीके को फॉलो कीजिएगा, तो आपकी रेसिपी बहुत मज़े की बनेगी। तो दोनों चीज़ों को जो है मैंने इकट्ठे कर लिया है, एक ही बाउल में डाल दिया। अब इसको खुले पानी से 2 से 3 दफ़ा या 4 दफ़ा इसको अच्छे से हम जो है धो लेंगे। तो कोशिश कीजिए सब्ज़ी को पहले पानी डालकर आप 5 मिनट पहले रख दीजिएगा। उससे क्या होता है कि जो सब्ज़ी में अगर जरासीम या कुछ भी इस तरह की चीज़ें होती है ना, तो केमिकल लगा होता है, वो सब जो है ख़त्म हो जाता है। तो सब्ज़ी को आप भिगो दीजिएगा। 5 मिनट बाद आप 3 से 4 दफ़ा आप इसको अच्छे से धो लीजिएगा सब्ज़ी को। तो सब्ज़ी को मैंने धो लिया। अब एक कढ़ाई में डाल दिया, इसमें डालूँगी 2 गिलास पानी। तो मैंने चखा था, मूली थोड़ी सी कड़वी थी, शलजम भी हल्के से कड़वे कसेले से, क्योंकि अभी ठंड नहीं पड़ी। जब ज़्यादा ठंड पड़ती तो ये सब्ज़ी मीठी हो जाती है। अभी शुरू में मूली और शलजम हल्के से कसेले कड़वे से होते हैं, तो इसलिए पानी थोड़ा ज़्यादा रखा है मैंने। तो इसको ढककर मैं इसको चूल्हे पर रख दूँगी। फ्लेम को भी मैं कर दूँगी हाई। जब बॉयल इसको अच्छे से बॉयल आएगा ना, तो उसके बाद देखें अब बॉयल माशाल्लाह से आने लगा है। जैसे बॉयल इसको अच्छे से आएगा उसके बाद फ्लेम को मैं कर दूँगी मीडियम पे। तो बॉयल आने के बाद हमने इसको मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे 15 से 20 मिनट। तो मैं इसको 15 मिनट के लिए रख रही हूँ। बाज़ औक़ात क्या होता है कि सब्ज़ी थोड़ी सी हार्ड होती है, जिसकी वजह से टाइम ज़्यादा ले लेती है। आपने 15 से 20 मिनट के दरमियान में देख लेना है। तो यहाँ पर ना 15 से 16 मिनट हो चुके थे। तो यहाँ पर मैंने चेक किया था, माशाल्लाह से सब्ज़ी अच्छे से गल चुकी थी, तो इसका पानी बच गया। अब सब्ज़ी चेक कर लेते हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह से इतनी गली हुई है कि हाथ लगा रही हूँ और ये मैश हो रही है। तो बस इतना ही हमें गला लेना है। अब एक स्ट्रेनर की मदद से हमने जो है सब्ज़ी अलहदा कर लेनी है, पानी अलहदा, क्योंकि पानी में हल्की सी कड़वाहट है। तो जैसे अब आगे ठंड पड़ेगी ना, तो आपने देख लेना है आगे शलजम और जो है मूली वो मीठी होगी, तो वो आपने फिर अभी हमने यहाँ पर 2 गिलास पानी डाला है। तो जब सब्ज़ी मीठी हो तो आपने 1.5 गिलास पानी डालना है। फिर आपने सारा पानी ड्राई कर लेना है। आपने पानी नहीं निकालना। पानी में भी जो है अच्छा खासा जो है फ़ायदे होते हैं, जो जिसको हम ज़ाय कर देते हैं। अभी सब्ज़ी कड़वी थी, कड़वाहट थी, इसलिए जो मैंने पानी को जो है ज़ाय कर दिए, सब्ज़ी निकाल ली है। अब यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का मैंने ले लिया टमाटर, 6 से 7 हरी मिर्चें ली हैं। साथ में जो हरी मिर्चें बड़ी बड़ी रेड हो जाती हैं वो भी लिए। यहाँ पर कलियाँ ली लहसुन की। यहाँ पर मैंने जो है देसी लहसुन ने लिया। अगर आपके पास ये मोटे वाला लहसुन हो तो फिर आपने 8 कलियाँ ले लेनी है। मैंने यहाँ पर 15 से 16 कलियाँ ले ली हैं लहसुन की। 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, धनिया ढेर सारा बारीक काट लिया है। अगर आप मूली नहीं डाल रहे और खाली शलजम का सालन बना रहे हैं तो फिर आपने जो है अदरक को स्किप कर देना है। शलजम के सालन में मूली नहीं जाती, शलजम के सालन में सॉरी अदरक नहीं जाती, मूली साथ डाली है, तो इसलिए मैंने जो है अदरक भी डाल रही हूँ। यहाँ पर आधा कप यहाँ कुकिंग ऑयल डालूँगी, थोड़ा सा मैंने बचा लिया। देखें जी, अगर हमें कम लगा तो डालेंगे, वरना काफ़ी है इतना जो है कुकिंग ऑयल।
तो कुकिंग ऑयल हल्का सा गर्म हुआ, ज़्यादा गर्म नहीं है। यहाँ पर जो लहसुन था उसको मैंने जो है बारीक बारीक चॉप कर लिया। आप इसको कूट कर भी डाल सकते हैं, जैसे पसंद करते हो आप। तो मैं हमेशा इसी तरह डालती हूँ क्योंकि मेरी अम्मी इसी तरह पकाती थी। फिर तो लहसुन का हल्का सा कच्चापन जो है दूर हो चुका है। यहाँ पर हम जो है 1 टीस्पून इसमें सफ़ेद ज़ीरा वो डाल देंगे। तो सफ़ेद ज़ीरा और जो लहसुन है दोनों को हम 1 मिनट इकट्ठे फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे। तो फ्लेम यहाँ पर लो ही रखिए। लो फ्लेम पर हम दोनों को जो है अच्छे से खुशबू आने तक इनको भून लेंगे। हल्का सा पिंक जो है कलर आएगा। तो ये देखें जी अच्छा सा कलर आ रहा है। यहाँ पर अदरक जो मैंने दिखाई थी इसको ग्रेट कर लिया, वो भी साथ में मैं डाल दूँगी। अगर आपके पास लहसुन और अदरक का पेस्ट है तो वो भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पर वो जो टमाटर था 1 मीडियम साइज़ का, उसको बारीक बारीक मैंने जो है काट लिया। इसको जो है मिक्स करके अब हमने यहाँ पर मसाले अभी नहीं डालने, जब तक लहसुन जो ये हमने टमाटर डाला ना इसको गला लेना है। तो इसको ढककर मैं गला लेती हूँ लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट, फिर उसके बाद मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। टमाटर अच्छे से देखें जी माशाल्लाह से सॉफ्ट हो चुके हैं। इनको मैं चम्मच से जो कर रही हूँ तो अच्छे से मैश हो रहे हैं। इनको अच्छे से आपने पहले गला लेना है, फिर आपने बाकी के मसाले जो हैं डालने हैं। तो इसको ऐसे चम्मच को ना साइड पे कर करके टमाटर को अच्छे से मैश कर लूँगी। यहाँ पर 1 टीस्पून नमक डाला है, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून यहाँ पर जो है रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून ही यहाँ पर मैंने सूखा धनिया, पिसा हुआ सूखा धनिया होता है ना, वो डाला है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने जो है बराबर क्वांटिटी में डाली है। नमक मैंने कम ही रखा है। तो अगर आप कम से ज़्यादा पसंद करते हैं तो नमक अपने ही टेस्ट के मुताबिक आप सेट कर लीजिएगा। तो अच्छे सा यहाँ पर मिर्चों का कलर मेरे तेज़ है तो मैंने जो है बस 1 टीस्पून ही डाली है। यहाँ पे थोड़ा सा पानी का छींटा लगाएंगे, मसाले जले नहीं हमारे। तो यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून मैंने पानी डाल दिया। फ्लेम अभी भी लो है हमारी। यहाँ पर हरी मिर्ची जो हमने काट के रखी थी, रेड वाली और ग्रीन वाली, उन दोनों को डाल देना है। अच्छे से मिक्स करेंगे। तो मसाला अभी हमारा कच्चा है, अच्छे से पक जाए तो हम क्या करेंगे, इसको ना लो फ्लेम पर ही ना 1 मिनट में इसको ढककर पका लूँगी। तो यहाँ पर जो है लाल मिर्चों का पाउडर मैंने इसलिए कम रखा है क्योंकि इसमें हमने हरी मिर्चें काफ़ी ढेर सारी जो है डाल दी। यहाँ पर जो हमने शलजम को और मूली को बॉईल करके रखा था, इनको अच्छे से मैश कर लूँगी। देखिए इतने अच्छे से गले हुए हैं, इतने ही गले होने चाहिए। आपकी एक मैशर की मदद से आपने अच्छे से मैश कर लेना है, या मधानी से भी आप जो है इसको मैश कर सकते हैं, या आप इसको साबुत डालना चाहें बिना मैश किए तब भी आप इसको डाल सकते हैं। तो अच्छे से मैश हो चुके हैं, इसको रखूँगी साइड पर। तो चलिए मसाला देख लेते हैं। तो माशाल्लाह से अच्छे से मसाला हमारा भुन चुका है। ये देखें जी मसालों का कच्चापन जो ख़त्म हो चुका है अच्छे से। अब जो शलजम को मैश करके रखा था वो मैंने सारा डाल दिया। तो अब हमने जो है इसको भूनना है। भूनने का टाइम तकरीबन आपको 6 से 7 मिनट लग सकते हैं क्योंकि इसमें पानी होता है। तो पानी इसका रह जाए तो वो अच्छा नहीं लगता खाने में। इनको अच्छे से पानी को आपने ड्राई कर लेना है, इसको भूनते रहना है। फ्लेम को यहाँ पे आपने कर लेना है, अब मीडियम फ्लेम पर आपने इसको अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पर देखें जी अच्छे से माशाल्लाह से भुन चुका है मेरा सालन। तो ये घी भी माशाल्लाह से ऊपर आने लग गया है, अभी भी थोड़ा सा पानी इसमें है। यहाँ पर हम हरा धनिया धोकर मैं इसमें काफ़ी सारा ढेर सारा डाल देंगे। धनिया और लहसुन जो है इस सब्ज़ी में ज़्यादा जाता है, तो जितना आपको दिल करे धनिया डाल सकते हैं। अब अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा अब यहाँ पे हमने इसका पानी भी निकाल लिया, फिर भी इसकी हल्की सी कड़वाहट रह जाती है। अब इसका टेस्ट को अच्छा करने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने ली है शुगर, चीनी। तो नॉर्मल चीनी है वो हमने इसमें ऐड कर लेनी है। अगर आप चीनी नहीं डालना चाहते, यहाँ पर एक छोटा टुकड़ा ना, जितनी हमने चीनी डाली इतना ही आप गुड़ का टुकड़ा डाल सकते हैं। तो जब डालेंगे आपको खुद पता चलेगा सब्ज़ी का टेस्ट कितना अच्छा बन जाता है, बहुत मज़े का बन जाता है। मीठा नहीं लगेगा, ये नहीं होगा कि आपको सालन मीठा हो जाएगा। जो इसकी कड़वाहट है ना उसको बैलेंस करेगा। ये जो है गुड़ या आप शक्कर या आप चीनी डालेंगे तो इसकी कड़वाहट को बैलेंस कर देगा। माशाल्लाह से अच्छे से भुन चुका है। फ्लेम को यहाँ पर कर दूँगी ऑफ। आप डिश आउट कर लेते हैं। यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। प्यार से कमेंट कीजिएगा आपको हमारी आज की सब्ज़ी की रेसिपी कैसी लगी, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि हर रोज़ मेरी नई वीडियो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को, प्यारे प्यारे बहन भाई को रोज़ मिलती रहे। यहाँ पर वीडियो हो चुकी है पूरी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। आप अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।